इस इलाके के सबसे बड़े अधिकारी एडीजी को बुला करके समाज के साथ एक मीटिंग कराई है उनकी ओपन, जिसमें जिनके हमारे समाज के पास जो एविडेंस थे वो उन्होंने बताया और वो क्या चाहते हैं। तो पहला उनके साथ मैं अपने को संबद्ध करते हुए कहना चाहता हूं कि इसकी जांच एसआईटी से हो, जिससे नीडशीट विवेचना हो। नंबर 2 बात यह है कि भूप नारायण पाल जो प्रधान को मुख्य मुलजिम बनाया गया है, वो घटना के समय पानीपत में थे, तो उनकी मोबाइल की सीडीआर और सीसीटीवी की एविडेंस के आधार पर उनका नाम निकाला जाए। जो कौशाम्बी पुलिस ने उसका इनाम घोषित किया है, वो उसके लिए उनको माफी भी मांगनी चाहिए और विथड्रॉ करना चाहिए। तीसरी बात है पीड़िता का पुनर्चिकित्सीय परीक्षण हो जाए। नंबर 4 ये है कि 164 के बयान किस परिस्थिति में उन्होंने दिए हैं, 8 साल की बच्ची है, तो उसके लिए तो खैर कोर्ट में जाएंगे और पीड़ित घर को सुरक्षा प्रदान की जाए और न्याय किया जाए। मैं जो मुख्य बात कहना चाह रहा हूं कि सत्ता पक्ष या विपक्ष किसी के प्रेशर में नहीं आना, और कितना ही बड़ा कोई मंत्री हम केंद्र के हैं कोई राज्य का है, उसके अनुसार इन्वेस्टिगेशन प्रभावित नहीं होनी चाहिए। हमें न्याय चाहिए, न्याय मांगने के लिए आए। इस घटना को लेकर अखिलेश ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि ये जो 2 मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, ये आपस में लोगों को भिड़ाने का काम कर रहे हैं। नहीं, दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में लगे हुए हैं, सर्वांगीण विकास कर रहे हैं। इस घटना का तो खेद है ही, लेकिन कानून व्यवस्था का ये योगी जी का कार्यकाल उत्तर प्रदेश के इतिहासों का स्वर्णिम है। अखिलेश यादव जी को अगर आप सुनवा सको तो मैं फिरोजाबाद, आगरा, एटा, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी की राजनीति करता हूं, एटाबाजी करता तो पूरे यूपी की हूं, पूरे देश की। उनकी सरकार में लड़का जब तक स्कूल से घर नहीं आ जाता था तो मां दरवाजे पे खड़ी रहती थी कि कहीं बच्चे का अपहरण तो नहीं हो गया। रात में खेतों में पानी नहीं लगाते थे, किडनैप होता था। व्यापारी अपने नियत समय से घर आने में अगर आधा घंटा लेट हो जाता था तो पत्नी सोचती थी थैला तो नहीं छिन गया, कहीं गोली तो नहीं लग गई। जमीनों पर कब्जे हुआ करते थे, लोगों को बाउंड्री करनी पड़ती थी, और इसके अलावा हर प्रकार की भर्ती में वहां से एक सूची आया करती थी, उसके अनुसार एक जाति विशेष और जिले विशेष के लोग ही भर्ती होते थे। हमारे बच्चे 64 इंच के सीने वाले सड़कों पर दौड़ते हुए बूढ़े हो गए, वो भर्ती देख पाए लेकिन नहीं हो पाया। तो वो अपना कार्यकाल याद करें, इसीलिए 14 में उनको बाहर किया गया, 17 में बाहर किया गया, 19 में बाहर हुए और 22 में बाहर हुए। 24 में दुश्मन का दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर सब लोग एक होकर के मोदी जी को रोकने का प्रयास किया है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुमत की सरकार हम लोगों ने बनाई है। आपने उनको ट्विटर पर नाम दिया? हाँ, निसंदेह मुलायम सिंह यादव धरती पुत्र थे। अगर वो जिंदा होते तो कौशाम्बी जरूर आते, सरकार में होते तो कार्रवाई भी होती और विपक्ष में होते आते। उनके पुत्र ट्विटर पुत्र हैं, वहां बैठे बैठे घर में पैर हिलाते हुए ट्वीट कर देते हैं, और उसके बाद उनके ट्वीट पर आप लोग मेरे से बयान लेते हैं, क्योंकि मैं उनसे 2009 की लोकसभा लड़ गया, फिर उनकी पत्नी डिम्पल से लड़ा, फिर उनके भाई अक्षय से लड़ा, और ये भी करहल में 2-2 हाथ हम लोग करके आए हैं। तो उनके ट्वीट का जवाब देश भर के लोग मेरे से पूछते हैं। सरकार ने 11 साल बेमिसाल स्वर्णिम किस तरह से देखा? अब स्कूल में पढ़ता हुआ बच्चा, पढ़ाता हुआ अध्यापक, सड़क पे चलता हुआ आम आदमी, मजदूरी करता हुआ मजदूर और कैमरा लिए हुए पत्रकार 11 साल के अंतर को अच्छी तरह महसूस कर रहे हैं। 80 करोड़ लोग 5 किलो गेहूं चावल कई वर्षों से ले रहे हैं, भूख से एक भी आदमी नहीं मरा, ये एक बड़ी उपलब्धि है। जबकि कालाहांडी में मैं खुद एक डेलीगेशन में गया था जब भूख से मरे थे, पोस्टमार्टम कराया तो 48 घंटे में, पिछले 72 घंटे में अन्न का दाना उनके पेट में नहीं था। लेकिन मैं सबसे बड़ी उपलब्धि जो टॉकिंग पॉइंट में कोई नहीं कहता है कि लुटियन जोन है, मेरे से ज्यादा कौन जानता होगा जो वहां 7 बार पहुंच चुका है, वो काजल की कोठरी है, और लाखों लोग दिल्ली में घूमते हैं दलाली करने के लिए, और मोदी जी अपने मंत्रिमंडल के साथ उस काजल की कोठरी में 11 साल होने के बाद एक जरा सा भी दाग नहीं लगा है। उपलब्धि नंबर 1 मैं मानता हूं। लेकिन 370 खत्म हुई, 35 से खत्म हुई, 3 तलाक खत्म हुए, राम मंदिर बनने के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ, 80 करोड़ लोग 5 किलो गेहूं चावल ले रहे हैं, 12 करोड़ लोग किसान सम्मान निधि ले रहे हैं, 12 करोड़ लोगों ने शौचालय के लिया है, 4.5-5 करोड़ प्रधानमंत्री शहरी और ग्रामीण आवास ले रहे हैं, 60 करोड़ लोग
मुझे खुशी है कि मैं इस विभाग में रहा हूं। आयुष्मान का लाभ 5 लाख प्रति व्यक्ति प्रति साल का ले रहे हैं। अब तो बहुत अच्छा कर दिया है कि आम आदमी हो या टाटा बिरला डालमिया अडानी या अंबानी हो, यदि वो 70 साल के हो गए हैं तो उनका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा, तो उनका इलाज होगा। 70 साल पुराना मॉडल जब भी जाता है कहीं तो उसमें कुछ न कुछ कमियां निकलती हैं। तो ये बहुत बड़ी बात मोदी जी ने किया है। यह अलग बात है कि उसमें गरीबी भी आधार है। 2011 की गणना, आयुष्मान उज्ज्वला का कार्ड हो अथवा अंत्योदय कार्ड हो अथवा ई लेबर कार्ड हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद कि राशन कार्ड में 6 हो तो बन रहा है, यूपी अलग है। लेकिन 70 साल का नियम बना करके, जरूरी नहीं है 35 साल का व्यक्ति बीमार हो, लेकिन 70 साल वाले की तो किडनी, लिवर, हार्ट में कहीं ना कहीं थोड़ा डेंट हो जाता है। तो ये बड़ा काम किया है ये 11 साल। और सबसे बड़ी बात है कि 2047 में मुझे नहीं लगता हम लोग जिंदा रहेंगे, लेकिन 2047 में भारत जब अपनी आजादी के 100 साल मनाएगा तो ये सुपर पावर होगा, विश्व गुरु होगा, नंबर 1 इकोनॉमी होगी। बल्कि मैं अपनी भाषा में कहता हूं कि हमारी थोड़ी बहुत विश्व की राजनीति में हमारी दादागिरी चलेगी। और ऐसा तब होगा जब 11 साल से विकसित भारत की नींव में मोदी जी ने 11 इतने बढ़िया बजट रखे हैं कि हमारी नींव मजबूत हो गई है। आने वाली सरकारें भविष्य में जो भी आएंगी उनके ऊपर जिम्मेदारी होगी, तो जो मापदंड बन गया उससे ऊपर ही उनको काम करना पड़ेगा। एक आखिरी प्रश्न, सरकार ने जो 11 साल पूर्ण किए उसको लेकर राहुल गांधी हो या अखिलेश, इन पर लगातार हमला जारी। राहुल गांधी का कहना है कि सरकार सिर्फ 47 का सपना दिखा रही है। 47 जो अगर भारत को विश्व गुरु, विकसित राष्ट्र, सुपर पावर का सपना दिखा रही है तो गलत सपना नहीं है। इसके लिए तो राहुल गांधी को भी, अब उनने तो शादी नहीं की है तो संभवतः उनके नाती पंती नहीं देख पाएंगे, लेकिन अखिलेश यादव के ग्रैंडसन, मेरे ग्रैंडसन तो देखेंगे और आपके भी। 2047 में जब हम होंगे तो ये सुपर पावर होगा। हम पता नहीं कौन सी इकोनॉमी पे 5 पे आ गए हैं, 3 की तरफ हम बढ़ गए हैं, शायद 3 पे आ ही गए हैं। 1 पे आने के लिए भी बहुत साल का समय दे रहे हैं। तो ये लोग जब मुंह खोलते हैं तो देश की एकता, अखंडता, भाईचारा को तोड़ने की, भारत को विश्व की राजनीति में इंसल्ट करने की और ऑपरेशन सिंदूर को लगा के हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस और मिलिट्री, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी पर शक जाहिर करते हैं। दुनिया में जब भी वॉर होता है तो सभी पार्टियां एक हो जाती हैं। मैं तो ये कहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कितना बड़ा दिल कर करके उस समय इंदिरा गांधी की तारीफ करने का काम किया था। और ये लोग लेग पुलिंग करते हैं, इससे मनोबल टूटता है।